तो बात है 2012 की, जब आई मूवी जिस्म 2 एंड इसमें आई एक स्टार, एक एडल्ट फिल्म एक्टर सनी लियोनी। सनी लियोनी जो व्यवसाय है उसकी मैं कतई इज्जत नहीं करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि उस व्यवसाय से मैं चाहूंगा हमारी युवा पीढ़ी प्रेरित हो। ये पहली बार था जब एक ऐसी इंडस्ट्री से आया एक ऐसा सेलेब बॉलीवुड में आया था, बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिससे कई लोग ऑफेंड हो गए थे एंड इवन पंजाबीज ने तो उनके नाम को हटाने तक को बोल दिया था। साउथ में इनके पोस्टर्स भी जलाए गए, बट आखिर कैसे एक नॉर्मल लड़की आ गई एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में और वहां से हमारे बॉलीवुड में, और क्या है सनी लियोनी की लाइफ का वो डर्टी सीक्रेट। और सनी लियोनी की क्या बात कर रहे हो, हम उस पर मेहरबानी कर रहे हैं, हम उन्हें कपड़े पहनाने के पैसे दे रहे हैं। आज मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हम शुरू करते हैं सिनेमैस्टिक की अमेजिंग पेशकश। तो मिस्टर कौर जो दिल्ली से बिलोंग करते थे, उन्होंने शादी करी एंड उन्होंने सोचा कनाडा सेटल होने का एंड फिर कुछ वक्त के बाद घर आई करणजीत कौर वोरा। करणजीत वोरा सनी लियोनी का वो नाम था जो उनकी फैमिली से उन्हें मिला था एंड इवन उनके एक भाई भी थे संदीप वोरा। सनी के घर वालों ने उन्हें कैथोलिक स्कूल में भेजा था क्योंकि उन्हें लगता था कि पब्लिक स्कूल सनी को बिगाड़ देगा या इवेंचुअली स्पॉइल कर देगा एंड ऐसे ही सनी कैथोलिक स्कूल में पढ़ी। सनी बचपन से ही एक टॉम बॉय जैसी थी एंड इवन वो हॉकी वगैरह खेलती थी लड़कों के साथ जस्ट बिकॉज ऑफ हर टॉम बॉय हैबिट्स। सनी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपनी वर्जिनिटी सिर्फ 16 साल में लूज कर दी थी, कनाडा के बच्चे। बट आखिर ये एक ऑर्डिनरी हॉकी प्लेयर ऐसी इंडस्ट्री में कैसे चली गई? आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड थी, आपने जो किया आपने अपनी मर्जी से किया है। So any regrets? तो करणजीत के पापा एक लौते थे जो घर का ब्रेड और बटर चलाते थे एंड एक सिंगल बंदे को पूरी फैमिली चलाना इज वेरी टफ। और फिर जब सनी 17 की हुई तो उनकी फैमिली शिफ्ट हो गई कैलिफोर्निया। बट कैलिफोर्निया एक बहुत महंगी जगह है एंड बहुत बड़ी जगह भी है, बिकॉज़ यू कैन चेक आउट एनी टाइम बट यू कैन नेवर लीव। एंड अब इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए सनी ने सोचा क्यों ना काम किया जाए एंड उन्होंने स्टार्ट कर दिया काम एक जर्मन बेकरी में, जिधर वो हल्के फुल्के घर के एक्सपेंस वगैरह कवर करने लग गई। बट दैट वाज नॉट इनफ एंड फिर सनी ने चुना टेढ़ा रास्ता। तो जिधर वो बेकरी में काम करती थी उधर उनके दोस्त ने कहा तुम मॉडलिंग वगैरह क्यों नहीं ट्राई करती, एंड सनी ने कहा तुम करा दो एंड उनकी दोस्त ले गई उन्हें पेंट हाउस मैगजीन के पास और उधर जाते ही सनी को ऑफर हुआ $15,000 पर मंथ, जो इतना ज्यादा था कि पूरी फैमिली मिलके भी पूरे साल नहीं कमा सकती थी। एंड सनी बहुत खुश थी, बट उन्हें नहीं पता था कि एक एडल्ट मैगजीन है जिसके लिए उन्हें पूरे कपड़े उतारने होंगे। तो अब सनी के पास दो ऑप्शन थे, वो एक ऐसी मैगजीन में जाके अपनी पूरी बॉडी को सेल करेंगी थ्रू द मैगजीन्स, या तो वो गरीब घर में रहकर बेकरी में जॉब करें। एंड तड़ा, शी चूज्ड OnlyFans। तेरी कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी? तो सनी ने न्यू शूट वगैरह करवाया एंड उनके पास पैसे ही पैसे थे। जहां उन्होंने अपने घर पे बताया कि उनको ये पैसे लॉटरी में मिले हैं, बट उन्होंने अपने भाई से ये बात नहीं छुपाई। उन्होंने अपने भाई को बता दिया कि ये पैसे उन्हें कैसे मिले हैं। बट एक फॉरेन प्लेबॉय ब्रांड जिसका नाम इंग्लिश में है, उस पे एक करणजीत कौर नाम की एक्ट्रेस सूट नहीं करेगी, राइट? और ऐसे मिला नाम उन्हें सनी लियोनी। और फिर क्या था, मैगजीन रिलीज हुई एंड ये एडिशन कुछ ज्यादा ही हिट हो गया। आई मीन सनी वॉज वेरी बोल्ड एंड गॉर्जियस एंड ठरक बहुत ज्यादा बिकती है। आई मीन तुम लोग खुद थंबनेल से इधर आए हो। सोर्सेस के हिसाब से सनी ने अपने एरिया की सारी मैगजीन खरीद ली थी ताकि उनकी मम्मी पापा को ये पता ना चले कि सनी क्या कर रही है। जब मैं वो डिसीजन ले रही थी, मैं कुछ नहीं सोच रही थी अदर देन दिस इज अ बिजनेस। बट आखिर ये बात कब तक छुप सकती थी? सनी को पता था कि ये काम उन्हें पसंद है और वो पैसा कमाने के लिए इसे ही यूज करेंगी एंड एक ना एक दिन उनके पेरेंट्स को ये बात पता चल ही जाएगी और उन्होंने ऐसे सोचते सोचते अपने पेरेंट्स को बता दिया ये राज। मॉम डैड, मुझे आपसे बात करनी है। बट ये कहीं ना कहीं बैकफायर हो गया और कौर फैमिली के जितने भी रिश्तेदार थे उन्होंने सनी की फैमिली से रिश्ता तोड़ दिया एंड इवन उनकी मदर ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। उनकी मॉम इतनी परेशान थी कि उन्होंने दारू पीनी स्टार्ट कर दी, वो भी बहुत ज्यादा। आई मीन पेरेंट्स के लिए इससे खराब क्या होगा कि उनकी बेटी जिसकी रेपुटेशन या उसकी आबरू उन्होंने बचपन से बचा रखी है, आज वो पैसों में कोई भी खरीद के देख सकता है। बट उनके पापा ने इवेंचुअली उन्हें सपोर्ट किया कि तुम जो कर रही हो वो अपनी मर्जी से कर रही हो। एंड सनी का तो अभी गोल्डन पीरियड आना बाकी था। सनी ने चेरी, मिस्टिक मैगजीन, हाई सोसाइटी एंड ना जाने कितनी मैगजीन में काम किया।
उन्हें 2003 में पेंट हाउस पेट ऑफ द ईयर का नाम दिया गया। तो जब सनी को सबने इतना पसंद किया तो हर तरफ से बेसिकली एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ऑफर्स उन्हें आने लग गए एंड सनी ने आओ देखा ना ताओ ऑफर्स एक्सेप्ट कर लिए एंड अब वो काफी अमीर बन गई थी। बट फिर आया विविड। तो सनी लियोनी को थोड़े टाइम बाद रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअली में बाइसेक्सुअल है, मतलब वो लड़का और लड़की दोनों से अट्रैक्ट होती है। तो उनके पास जब एक कंपनी आई एडल्ट फिल्म ऑफर करने के लिए तो उन्होंने कहा ओके, बट मैं सिर्फ फीमेल्स के साथ ये करूंगी एंड विविड कंपनी मान गई। सनी ने फिर लेस्बियन वीडियोस बनाने शुरू कर दिए जो कि क्रेजी थे। उनके वीडियोस काफी चले एंड आप सोच रहे होंगे कि हमने तो इनको लड़की के साथ देखा है, राइट? तो वो थे मैट एरिक्सन, जिनका सोनी एरिक्सन फोन से कुछ लेना देना नहीं है, बट मैट असल में उसी इंडस्ट्री से थे जहां सनी और मैट एक दूसरे से प्यार करते थे एंड वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए। सनी ने कहा अब सही चांस है काम को बढ़ाने का और सनी ने साइन किया मेल वाला कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो 6 महीनों तक ऐसी वीडियोस बनाएंगी जो मैं आपको नहीं बता सकता, बट सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड मैट के साथ। एंड ये वीडियोस बननी स्टार्ट हुई एंड बूम, सनी वाज अ हिट। उनकी वीडियोस मिलियन जा रही थी उस टाइम पे। सनी का प्लान डन था कि वो मैट के साथ पैसा कमाएंगी, बड़ी सेलेब बनेंगी और उससे शादी कर लेंगी, बट मैट ने उन्हें छोड़ दिया। सनी अब फेमस थी बट अकेली थी, बट फिर वो और अकेली हो गई। सनी की मदर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उनकी बेटी ऐसा घिनौना काम कर सकती है एंड वो एक अल्कोहल एडिक्ट बन गई थी, जिसके बाद 2008 में उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि 2008 को सनी लियोनी की मदर उन्हें छोड़ के चली गई, which was very sad। एंड ये तो सिर्फ पहला झटका था। तो 2 साल बाद ही 2010 में उनके पापा को कैंसर से डायग्नोस किया गया एंड वो भी सनी को छोड़ के चले गए। जिधर सनी की बायोपिक में सनी ने जब राइटर्स को अपनी मॉम एंड डैड का आग बताया तो वो बहुत बुरी तरह रोने लग गई थी एंड उन्हें संभालने में वक्त लगा। सनी मानती हैं कि उनकी मम्मी के अल्कोहल एडिक्शन में उनके काम का एक बहुत बड़ा हाथ था, which is sad। And even now when I look back at it, I mean, of course, आपको आपके पेरेंट्स को दुख नहीं देना चाहते। Of course, वो बहुत नॉर्मल पेरेंट्स थे। But back to her professional life। जैसा मैंने बताया, सनी लियोनी was going good in her field, क्योंकि वो बहुत एक्सक्लूसिव थी एंड डिमांड में थी, इसलिए वो लेस्बियन फिल्म्स वगैरह भी करती थी एंड इवन उन्होंने मेल कोस्टार्स के साथ भी काम किया था एंड अब वो पूरी तरह से डेवास्टेटेड थी। उन पे पैसा था पर खुशियां नहीं थी। बट फिर आए डैनियल वेबर। तो सनी ने अपने करियर में कई फीमेल्स एंड कई मेल्स को डेट किया है, बट एक दिन उन्हें मिले डैनियल वीबर। डैनियल एक गिटारिस्ट थे एंड वो सनी को मिले थे उस टाइम पे जब वो बहुत अकेली थी एंड उन्हें सनी बहुत पसंद आई एंड इन दोनों ने डेटिंग स्टार्ट कर दी। जहां स्टार्टिंग में सब सही था, वहीं धीरे धीरे डैनियल हर्ट होने लग गए। डैनियल को लगा था ये इजी होगा, बट वो अपने लव ऑफ द लाइफ को किसी और के साथ ऐसे वीडियोस में नहीं देख सकते थे एंड हेंस डैनियल ने भी ज्वाइन कर ली एडल्ट इंडस्ट्री। जी हाँ, डैनियल ने सनी के साथ काम करने के लिए इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करा, जो बहुत ही क्रेजी बात है। अपने प्यार के लिए क्या आप ऐसा कर सकते हो? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और फिर क्या था, इन दोनों ने खूब धमाल मचाया। ऑस्कर्स, आई मीन एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के जो ऑस्कर्स माने जाने वाले अवार्ड होते हैं, EVN से सनी को नवाजा गया। डैनियल और सनी ने मिलकर एक एडल्ट कंपनी खोली, सनलास्ट पिक्चर्स, जो एक और प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हुआ। आई मीन एट दिस पॉइंट सारे एडल्ट फिल्म बिजनेसेस प्रॉफिटेबल ही हैं। एंड इवन 2010 में आईफोन पे एक ऐप था जिसमें वीडियोस थी फीचरिंग सनी लियोनी एंड ये पहला ऐप बना जिसे एप्पल ने अप्रूव किया। जिधर सनी लियोनी को 2007 में टॉप 100 पॉर्न स्टार्स की लिस्ट में शामिल किया गया, बट देन 2010 में सनी ने अनाउंस किया कि वो एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रही है। अगर तुम भी ये सुन के सैड थे तो नीचे कमेंट कर दो। सनी ऑलरेडी उस टाइम पे बहुत पॉपुलर थी। सनी लियोनी को उस वक्त पैसों की जरूरत नहीं थी। कलर्स ने उन्हें $1 मिलियन ऑफर करे एंड वो मान गई थी। एंड ये बहुत कमाल की बात है कि उस वक्त इंडिया में एजुकेशन पहुंचती थी या नहीं पहुंचती थी, बट ये सब वीडियोस बराबर पहुंच जाते थे टाइम पे। तो सनी लियोनी को सब जानते थे एंड जब पता चला कि वो बिग बॉस पे आने वाली हैं तो लोग गुस्सा हो गए। तो इंडियन आर्टिस्ट्स एंड एक्टर्स फोरम ने कंप्लेन दाखिल करी कलर्स टीवी के खिलाफ कि वो इंडिया में फोटोग्राफी को प्रमोट कर रहे हैं, एक ऐसी एक्ट्रेस को जगह देके ऐसे शो पर। इंसान है, हर एक का काम है। आप जर्नलिस्ट हैं, वो कुछ और करते हैं, हम एक्टिंग करते हैं, जो भी है। उनके फैमिली में कोई एतराज़ नहीं। लोग सुना है कि उनके बहुत बड़े फैन हैं। एंड फिर क्या था, बहुत प्रोटेस्ट हुए एंड इवेंचुअली ये शो रिलीज हुआ एंड हम सबको पता है सीजन 5 कितना क्रेजी था। यहाँ लोगों के अलग अलग चेहरे देखने को मिले, इवन सनी लियोनी का भी। लोगों ने देखा कि सनी ने एक्चुअली शो पे कुछ वल्गर नहीं किया, तो वो एक्चुअली में काफी होलसम है, बट लोग मानते नहीं और फिर भी सनी को शो से इविक्ट कर दिया गया। बट अब तो टीवी पर आ चुकी थी वो। बेसिकली उन्होंने एक सीढ़ी पार कर ली थी।
बट ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब सनी ने कैमरा को फेस किया हो, आई मीन मेन स्ट्रीम कैमरा। सो सनी ने 2005 में MTV इंडिया के MTV अवार्ड्स को रिपोर्ट किया था एंड इवन उनका कैमियो रोल भी था मूवी द गर्ल नेक्स्ट डोर में भी। एंड क्या आपको पता है, सनी लियोनी कुणाल खेमू की कलयुग में होने वाली थी, जी हाँ, आदत। बट उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि मुझे $1 मिलियन चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया। बट अब सनी लियोनी बॉलीवुड में आ गई थी एंड फिर क्या था, वो मूवी आई जिसने रात को आपका सोना मुश्किल कर दिया था। तो बिग बॉस चलते वक्त ही पूजा भट्ट आई बिग बॉस और साइन कराया सनी लियोनी को, और उन्हें मिली उनकी पहली मूवी जिस्म 2, जिसमें लेजेंड केके का ये सॉन्ग था। हम तो हारे माहियारे। एंड ये बहुत बड़ी बात है। आई मीन ये पहली बार था कि एक एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस को बॉलीवुड ने एक्सेप्ट किया हो और लॉन्च भी। और फिर क्या था, जिस्म 2 का नाम हर जगह हो गया कि एक ऐसी मूवी आ रही है जिसमें सनी लियोनी है। इस मूवी में उनका रोल एक एडल्ट फिल्म एक्टर का था, तो उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी रिहर्सल में। एंड ये मूवी एक सुपर हिट बन गई, जिधर मूवी को बड़े गंदे रेटिंग्स मिले, बट हम सबको पता है कि ये मूवी इतनी हिट क्यों हुई। एंड ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट की वजह से इस मूवी में जो मसाज वाले सीन्स थे उनको सेंसर कर दिया गया एंड काफी सारे सीन्स को कटवाया गया। एंड पहले तो ये मूवी रिलीज ही नहीं होने वाली थी, बट इवेंचुअली इस मूवी को मिला A सर्टिफिकेट। बट लोगों के पास ऑफेंड होने के अलावा कोई काम नहीं था, तो कई ग्रुप्स ने सनी लियोनी के पोस्टर्स जलाने शुरू कर दिए। उनके हिसाब से एक ऐसी गंदी मूवी की एक्ट्रेस की पिक्चरें यहां रिलीज नहीं होनी चाहिए, जिधर इस मूवी पे कई लीगल केसेस भी हुए। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, इस मूवी ने तगड़ा बजट कमाया और हर तरफ बस एक नाम था, सनी लियोनी। सनी लियोनी सिर्फ मूवीज तक सीमित नहीं थी। आपको याद है, जब भी आप अकेले होते थे तो टीवी पे कुछ नहीं आता था, बट जब आप मम्मी पापा के साथ बैठे होते थे तब टीवी पे वैसा वाला ऐड आ जाता था। जब कुछ पहली बार करते हैं तो क्यों लगता है वो बार बार करें। सनी ने ऐसे एड्स भी किए एंड अगेन काफी प्रोटेस्ट हुए। सनी की दूसरी मूवी जैकपॉट एक फ्लॉप रही एंड लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे बिकॉज उनका पास्ट ऐसा था। आई मीन ये बहुत अजीब फैक्ट है कि तुम एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में अब X वाली वेबसाइट्स पे सर्च कर सकते थे, बट फिर आई बेबी डॉल। तो बात है 2014 की, जब आया ये गाना। एंड क्या मुझे बताने की जरूरत थी कि इस गाने ने कितनी तबाही मचाई थी। The song was phenomenal एंड लोगों ने देखा कि सनी लियोनी विदाउट डूइंग टू मच सेक्सुअल एक्टिविटी सॉन्ग को एलिवेट कर रही थी एंड इवन पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हर। ये सॉन्ग था मूवी रागिनी MMS 2 का, जो क्रेजी मूवी थी। इसमें 4 बोतल वोडका भी था जो हनी पाजी ने गाया था या रफ्तार ने लिखा था। एंड इसके बारे में हनी सिंह हमेशा एक नई कहानी बताते हैं। भाई बादशाह से पूछ लो ना ये कहानी भी। एंड फिर क्या था, डिस्पाइट द प्रोटेस्ट एंड ऑल, सनी को सब जानने लग गए थे। सनी कई सारे आइटम सॉन्ग्स में थी, जैसे पिंक लिप्स, शेक दैट बूटी एंड इवन उन्होंने तमिल मूवी करंट ठीका से तमिल इंडस्ट्री में भी अपना डेब्यू किया था। एंड एक स्पेशल मेंशन जो स्क्रिप्ट में नहीं है, सनी लियोनी आपको बैडएस रवि कुमार में भी देखने मिलेंगी। एंड बॉलीवुड में उन्होंने एक पहेली लीला, जिसका ये गाना सुपर था एंड अगेन ये मूवी बेकार थी बट हिट थी फॉर सम रीजन। जिधर उनकी कई मूवीज आई जो हिट एंड मिस थी, जैसे मस्तीजादे, वन नाइट स्टैंड एंड मेनी अदर्स। बट अब शुरू होने लगी प्रॉब्लम्स। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लग गया कि सनी लियोनी को एक्टिंग नहीं आती है एंड वो बस एक आई कैंडी है जिसे कुछ नहीं आता। एंड प्रोटेस्ट का तो क्या ही कहना, आधे से ज्यादा लोग ये मानने को राजी नहीं थी कि एक ऐसी एक्ट्रेस हमारी इंडस्ट्री को गंदा करते, जिसके रिगार्डिंग 2016 में जब भूपेंद्र चौबे को सनी लियोनी ने इंटरव्यू दिया तो चीजें बिगड़ गई। उन्होंने ऐसे टोन में ऐसे सवाल पूछे जिसने ऑडियंस का दिमाग हिला दिया। That you're actually not an actor, that you're still not an actor, and you're doing nothing else but some are accusing you literally of of lowering the level of the fine art of cinema. आई मीन क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है, ये क्या तरीका है? बट डिस्पाइट ऑल सनी ने इनका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया। सनी लियोनी अब एक मेन स्ट्रीम स्टार बन गई थी, बट उनके पास ने कंट्रोवर्सीज कभी रुकने ही नहीं दी। तो 2016 एक वो वक्त था जब किसी भी एक्टर को कोई भी प्रमोशन करने के लिए जाना पड़ता था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में, बट कपिल ज्यादा ही संस्कारी निकले। कपिल के पास जब रागिनी MMS 2 को प्रमोट करने का ऑफर आया तो कपिल ने मना कर दिया, ये कहकर कि सनी एक स्टार है एंड इस शो के पास फैमिली ऑडियंस है। बट इवेंचुअली एकता कपूर एंड सनी लियोनी कपिल शर्मा शो पर आए एंड उन्होंने रागिनी MMS 2 को प्रमोट करा, बट कंट्रोवर्सीज अभी शुरू हुई थी। तो रागिनी MMS 2 के अंदर एक ऐसा सीन था जिसमें सनी ने लेस्बियन किस करा था एंड इस पे फिर से कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया। एंड इवन इसी साल सनी लियोनी को लोगों ने काफी बैश किया क्योंकि उन्होंने नेशनल एंथम गा दी थी।
जन अधिनायक जय है, जिसके लिए उन पे एक कंप्लेंट फाइल हो गई थी। I mean, क्यों? बट सनी का करियर ऑसम था। 2016 में ही उन्हें BBC 100 वुमेन की लिस्ट में डाला गया, जिधर वो उनके अक्टूबर इशू का कवर भी रही। सनी लियोनी इसके बाद मूवीज में कम और आइटम सॉन्ग में ज्यादा दिखने लगी, जैसे लैला मैं लैला, लैला तेरी ले लेगी, किया मोरे हौले हौले। ये सॉन्ग्स आज भी सेंचुअल है सनी की वजह से, बट इन अ गुड वे। बट आपको वो टाइम याद है जब सनी लियोनी को बैन ही कर दिया गया था? Actor Sunny Leone will not be appearing for the New Year bash in Bangalore thanks to a cocktail of mob threats, police inaction and political duplicity. तो ये बात है 2018 की, जब सनी लियोनी परफॉर्म करने वाली थी बैंगलोर में, एंड इधर वो न्यू ईयर पे जाने वाली थी, बट लोगों को ये पसंद नहीं आया। लोग गुस्सा हो गए कि सनी लियोनी हमारे कल्चर को खराब कर रही है, साउथ के कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रही है, और उन्हें लेजेंड बैन कर दिया गया था और उनकी ये परफॉर्मेंस रोक दी गई थी। सनी लियोन नीली चित्ರದ ನಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ which is kind of bad. And even सनी का एक स्टिंग ऑपरेशन भी आया था जिसमें वो खुद को बीजेपी बताने वाली पार्टी से पैसे ले रही थी एंड ऑल, जिसके बारे में अगर आपको और जानना है तो हमारी ये वीडियो जरूर चेक करना। मोदी सर ने डैनियल को ओवरसीज सिटीजन बनाया, सो सब सपोर्ट करेंगे। बट फिर आई उनकी बायोपिक, 2018 में Z5 पे आई करणजीत कौर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोनी, जिसके ऊपर लोगों ने फिर से प्रोटेस्ट किया। सिख ग्रुप्स ने ये तक कहा कि इसके नाम में कौर हटा दो क्योंकि वो हमारे कल्चर के लिए ऑफेंसिव है। बट ये सीरीज आई बहुत मीडियोकर थी एंड परफॉर्म भी इसने मीडियोकर ही किया। बट सनी एक्चुअली बहुत बड़ा नाम कर गई थी। आई मीन सनी ने इंडिया में गूगल सर्च में मोदी जी को पीछे छोड़ दिया था क्योंकि वो इंडिया की सबसे ज्यादा गूगल्ड सेलिब्रिटी बन गई थी। And we know why, but still, सनी के पास आज इंडिया की सिटीजनशिप है एंड इवन उन्होंने 3 बच्चे अडॉप्ट भी किए हैं, which is very cute. सनी ने पीटा, वुमेन एक्ट एंड कई चीजों में प्रोटेस्ट भी किया है फॉर अ गुड कॉज एंड आज भी वो करती है। बट क्या किसी की पूरी लाइफ उसके पास से जज करना सही है? आई थिंक नॉट। सनी अपने लाइफ के उस पॉइंट पर थी जिधर शायद उनके पास यही ऑप्शन था। उन्होंने वो लाइफ बहुत पहले छोड़ दी थी, बट पता नहीं क्यों लोग आज भी उनके पास्ट को ही उनका प्रेजेंट मान लेते हैं। बट आई गेस लोगों को अब समझ जाना चाहिए कि हर कोई एक सेकंड चांस डिजर्व करता है। साजिद भाई तू नहीं है। एंड सनी ने कैसे भी काम किए हों पास्ट में, बट करेंटली वो एक प्राउड मदर है, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस है। एंड आई गेस ये फैक्ट बहुत अच्छा है, एक एडल्ट फिल्म स्टार एक बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में आ पाए और इतना ऊपर चली गई। एंड आई थिंक वी शुड फॉरगेट हर पास्ट एंड एक्सेप्ट हर एज अ नॉट सो बट अ गुड बॉलीवुड एक्टर। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट सनी लियोनी। आपके इस पूरे वीडियो के ऊपर क्या इमोशंस हैं, क्या आप चीजें बताना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। हमारा एक ना एक बंदा जरूर रिप्लाई कर देगा। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड आवर डीओपी एड्रियन एंड मी अरफान। मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। बाय बाय। लगदी तू रहंदी अंबरां ते दिल तकदा जे तैनू करी जांदा ओए होए, दिल तेरे ਲਈ कमला वे तैनू तकदा जे बस करी जांदा ओए होए। लगदी तू